अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन मुहतरम, रब्बिज़ुल जलाल का फ़ज़ल और उसका करम है जिसने ये माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमें अता फ़रमाया है। खालिक़ कायनात हम सबको सही मानों में रोज़ा रखने और नमाज तरावी अदा करने और जुमला इबादत इखलास के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ैल पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद मदनी साहब, वो पहले आप हज़रात को पता है कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते रहते हैं, बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। तो फ़ैज़ान रमज़ान जो है ये अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अता फ़रमाए और खालिक़ कायनात हम सबको रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर रब्बिज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि हमारे बाज़ मुसलमान भाई एक हफ़्ता रोज़ा रखते हैं या कोई 10 दिन रोज़ा रखते हैं, कोई 5 दिन रोज़ा रखते हैं, तो उसके बाद रोज़े नहीं रखते। तो रोज़े ना रखने की भी बहुत सख्त वईद है। तो हमें ये भी समझना है कि अल्लाह पाक ने यहाँ पर पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। तो बिला उज़्र शरी अगर कोई बंदा रोज़ा नहीं रखता, जिस तरह आजकल हम कहते हैं कि यार हम कमाने के लिए जाते हैं तो हम थक जाते हैं, इस वजह से रोज़ा नहीं रखते, या कोई ऐसा काम करते हैं कि उसमें हमें थकावट हो जाती है तो इस वजह से हम रोज़ा छोड़ देते हैं। तो ये उज़र नहीं है। अगर आपने रोज़ा बिला उज़्र शरी छोड़ दिया है तो आप गुनाहगार होंगे, बहुत कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लामा साहब, अल्लाह का करम है कि जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस सातें अता फ़रमाई हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ैल आप हमें बताएं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इरशाद फरमाए हैं, उम्मत को बताए हैं, सहाबा को बताए हैं। क़यामत तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये फ़रामीन हम तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस बारे क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी कसरत के साथ अहादीस करीमा इस तरह माह रमज़ान मुबारक की फ़ज़ाइल के ऊपर इरशाद फरमाई है। नमाज तरावी के मुतालिक, इस तरह रोज़ा इफ्तार के मुतालिक, सहरी के मुतालिक, माह रमज़ान मुबारक के मुतालिक, शब क़दर के मुतालिक, इसके अंदर तिलावत कुरान के मुतालिक, यानी बहुत सारी अहादीस करीमा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई है। बहरहाल एक हदीस मुक़द्दसा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर माह रमज़ान मुबारक के अंदर 5 इनामात ऐसे किए हैं जो मुझसे पहले किसी उम्मत के ऊपर भी नहीं हुए। सुभान अल्लाह। उनमें सबसे पहला तो ये इरशाद फरमाया कि जब माह रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है, जिस रात चांद लोग देखते हैं, पहली तरावी पढ़ते हैं, फरमाया इसी रात अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक की तरफ नज़र रहमत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदों की तरफ, मखलूक की तरफ नज़र रहमत फरमाए तो हुजूर ने फरमाया फिर उनको अज़ाब नहीं
देता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका हमें माह रमज़ान मुबारक अता फरमाया, कुरान अता फरमाया, बल्कि अपनी मार्फत और अपना रब ताला ने अपना रब्बुल जलाल होना जो ज़ाहिर किया, ये भी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है। और सारी जितनी भी नेमतें हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, ये खुद हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है। और फिर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ादार के मुंह से शाम के वक्त बू निकलती है, बाज़ औक़ात तो बू निकलती है, बंदा मिसवाक ना करे, दांतों को साफ ना करे, या मैदे की खराबी की वजह से, दहन की बीमारी की वजह से होती है लोगों को बीमारी, तो ये भी गंदी बात है। इससे बंदा अपने मुंह को साफ सुथरा रखे, मिसवाक वगैरह का इस्तेमाल करे। और एक बू होती है, कभी आपने महसूस की होगी, जब बंदे को शदीद भूख लगती है ना, तो फिर मुंह से एक बू निकलती है, वो मैदे की भूख की वजह से होती है, शिद्दत भूख की वजह से होती है। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो भूख की जो बू निकलती है ना मुंह से, अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से भी ज्यादा वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला रोजेदार के मुंह से निकलने वाली बू जो है वो भी अल्लाह की बारगाह के अंदर उसकी भी इतनी फजीलत है। और तो बाकी जो इंसान खुद जो रोजादार होगा, रोजा रखेगा, नमाज तरावी पढ़ेगा, इतिकाफ में बैठेगा, शब कदर में इबादत करेगा, तिलावत कुरान करेगा, जिक्र अज़कार करेगा सारा दिन, तो उसकी क्या बात होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक रिवायत में मिलती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, मन साम रमज़ान ईमानु व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद मुबारक है, जो बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमजानुल मुबारक का रोजा रखता है, तो अल्लाह उसके पिछले सारे सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है। एक और रिवायत में सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया कि जो बंदा रमजान में क़याम करता है, जिस तरह नमाज तरावी हम पढ़ते हैं, ये भी क़याम ही की हालत है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज तरावी सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन क़ाम रमज़ान, क़याम का ताल्लुक नवाफिल के साथ भी हो सकता है, जिस तरह मगरिब के बाद सलातुल अवाबीन पढ़ते हैं हम, इसी तरह तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, जो भी आप कयाम करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है, अल्लाह उसके पिछले सारे सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला हम सबको रोजा सही मानों में रखने की तौफीक अता फरमाए। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर माह रमजान की हर रात जो है वो फरिश्ते अल्लाह की मखलूक और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदों के लिए मुज़ज्जल हो जा, खूब आरास्ता हो जा, अपने बनाओ सिंगार को अच्छी तरह कर ले, ताकि मेरे बंदे जो है वो भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करके तेरे अंदर आए और वो राहत पाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पांचवी जो बात है, जब आखिरी माह रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है, लैलतुल जायज़ा ईदुल फितर की जो रात आती है, उस रात अल्लाह तबारक व तआला अपने सारी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक शख्स खड़ा हुआ अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये लैलतुल क़द्र की रात है? तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं, जब मजदूर अपना काम पूरा कर लेता है तो फिर उसको उजरत नहीं दी जाती। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक जिन्होंने रोजे रखे हैं, जिन्होंने माह रमजान की रातों के अंदर क़याम किया है, लैलतुल क़द्र के अंदर क़याम किया है, शब बारात शब कदर के अंदर क़याम किया है, कुरान की तिलावतें सुनी हैं, नमाज तरावी के अंदर तिलावत की है, खुद इतिकाफ के अंदर बैठे हैं, तो ये सारा माह रमजान इबादत के अंदर गुजार देता है जब इंसान, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर और सवाब, और ये उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का इनाम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों की मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह। रोजेदार बड़ा खुशकिस्मत है, रोजेदार का सोना भी इबादत है, रोजेदार का चलना भी इबादत है, रोजेदार का बोलना भी इबादत है। इतनी बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजे से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, और रोजेदार के लिए तो ये बड़ी सादत की बात है कि रोजा उसके लिए क़यामत के दिन शफाअत करेगा। कुरान दोनों शफाअत करेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े क़यामत
रोज़ा अपने बंदे के लिए शफाअत करेगा, अपने साहिब के लिए जो रोज़ादार होगा। कुरान भी शफाअत करेगा। रोज़ादार कहेगा या अल्लाह मैंने इसको सारा दिन भूख और प्यास के साथ रखा था, या अल्लाह मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। कुरान कहेगा या अल्लाह मैंने रात को इसको सोने से बाद रखा था, ये नमाज तरावी में तिलावत सुना करता था मेरी, या रातों को क़याम करके तिलावत कुरान किया करता था, या सुनता था या पढ़ता था, या अल्लाह ये रात को नहीं सोता था। कुरान करेगा या अल्लाह मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन दोनों की शफाअत अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के हक में कबूल फरमा देगा और जन्नत अता फरमाएगा। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। माह रमज़ान मुबारक जो है ना, इसके रोज़ा सहरी करना, फिर सारा दिन रोज़े के साथ रहना, ये भी इबादत है। इसी तरह इफ्तारी के लिए इंतज़ार में बैठना, मुनाजात करना, ये भी इबादत है। दुआएं मांगना, ये भी इबादत है। फिर इफ्तारी करने के बाद नमाज तरावी के लिए इंतज़ार के अंदर बैठना, ये भी इबादत है। नमाज तरावी पढ़ के फिर सुबह नियत करके सोना कि मैंने रोज़ा रखना है, सुबह के लिए नियत करके सोना, तो ये भी इबादत है। रोज़ादार का तो हर लम्हा इबादत के अंदर गुजर रहा होता है। हर जो घड़ी है वो अल्लाह की याद के अंदर गुजर रही होती है। इसलिए उलमा ने फरमाया ना कि काबा जो है वो कुएं की मानद है और माह रमज़ान दरिया की मानद है। सुभान अल्लाह। जब प्यासा हो तो उसको कुएं के पास जाना पड़ता है, और माह रमज़ान जो है ये दरिया की मानद है। और फरमाया कि अगर काबा जो है वो दरिया की मानद मान लिया जाए तो फिर माह रमज़ान बारिश की मानद होगा। ये खुद आकर अपनी रहमतें बांटता है, लोगों तक खुद ब खुद आकर अपनी बरकतें और फजीलतें लोगों को देने के लिए आ जाता है। तो इसलिए हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान मुबारक के अंदर अगर किसी ने अपने मुसलमान भाई को रोज़ा इफ्तार करवाया, सुभान अल्लाह, बड़ी सादत की बात है। बड़ी हमारे इफ्तारियों की पार्टियां होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इफ्तार के मुतालिक फरमाया कि अगर किसी ने अपने मुसलमान भाई को रोज़ा इफ्तार करवाया तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी गर्दन को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर नाज़रीन मोहतरम हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं जिसने किसी मुसलमान को रोज़ा अफ्तार कराया अल्लाह उसको जहन्नम से आज़ादी अता फरमा देता है। और हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि रोज़ा हमें एहसास भी दिलाता है कि जिस तरह वो लोग जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, जिनके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो जिंदगी का अय्याम गुजार रहे हैं, हम दिन को सिर्फ नहीं खाते रोज़ा होने की वजह से। और हमें एहसास करना चाहिए कि हमारे वो मुसलमान भाई, हमारे वो पड़ोसी, हमारे वो इंसान, अगरचे वो गैर मुस्लिम आपके साथ रहते हैं, कि वो भूखे रहते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सारा साल हम खाते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर रोज़ा एहसास भी दिलाता है कि अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतें अता फरमाई हैं, उन नेमतों को तुम शुमार करना चाहो फिर भी नहीं कर सकते। वहीं तौद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की कितनी नेमतें हैं उनको हम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन रोज़ा जब हम खोलते हैं तो उस वक्त हमारे दस्तरखान के ऊपर बहुत सारी किस्मों के खाने आ जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो गुरबा लोग हैं, जो आपके दस्तरखान पर इतने फल पड़े हैं, इतनी चीज़ें पड़ी हैं, अपने पड़ोसियों की तरफ तवज्जो करें कि हमारे पड़ोसियों के घर जैसे हमारे पास दस्तरखान के ऊपर चीजें पड़ी हैं, क्या हमारे पड़ोसियों के घर भी ऐसे हैं? अगर ऐसे नहीं है तो फिर आप गमखारी करें। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि ये गमखारी का महीना है, मुआसात का महीना है। इसलिए आप कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक में कसरत से सदक़ात करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वो कसरत से रमज़ान मुबारक में सदका फरमाया करते थे। इसलिए जब आप सहरी करते हैं तब भी आप पड़ोसियों का ख्याल रखें, जब आप अफ्तारी करते हैं तब भी आप पड़ोसियों का ख्याल रखें, गुरबा का आप ज़रूर ख्याल करें। यहाँ पर अल्लामा साहब ने फरमाया था कि बंदे के मुंह से जो एक बू निकलती है तो अल्लाह को वो कस्तूरी से भी ज़्यादा महबूब है। और हमारे बाज़ लोग फिर ये समझते हैं कि हम नमाज असर के है या नमाज ज़ुहर है, मिसवाक नहीं करनी चाहिए, ये भाई रोज़ा टूट जाएगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कसरत से मिसवाक फरमाया करते थे। सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक में
रोजे के साथ भी मिसवाक फरमाया करते थे। इसलिए आप मिसवाक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बाज भाइयों को मसले का पता नहीं होता और वो समझते हैं कि हमने अगर मिसवाक की तो उसके साथ रोजा टूट जाएगा या मिसवाक के रेशे जो हैं वो अंदर चले जाएंगे। तो तब तो ये हुक्म है कि अगर उसके रेशे हैं और पानी अंदर चला गया मिसवाक की वजह से, फिर तो रोजा टूट जाएगा। ताज़े मिसवाक के मुतालिक फुक़हा ने फरमाया कि जब आपने नया मिसवाक बनाना है, अगर आपको अंदेशा है कि उसके जो रेशे हैं वो अंदर चले जाएंगे या उसके अंदर जायका होगा, नया मिसवाक होता है, अगर जायका वगैरह हल्क में महसूस होगा तो ये फिर मकरूह है, नया मिसवाक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, जो आपका इस्तेमाल शुदा मिसवाक है जो आप सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं उसके करने में मुज़ायका नहीं, बल्कि ये तो सुन्नत है, अगर ज्यादा सवाब होगा। अगर नया मिसवाक है और उसको अपने ऊपर यकीन भी है कि ये इसके ज़र्रात अंदर नहीं जाएंगे, तब भी जायज है, ये नहीं कि रोजा उससे फासिद हो जाएगा। हाँ, टूथ ब्रश से जो है वो इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। हमारे बाद मुसलमान जो ना जब सुबह सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद फिर जल्दी जल्दी भी हम और टूथ ब्रश कर लें, तो वो करते करते बाज़ औक़ात यूँ होता है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है या सहरी रोज़ा जो है वो बंद करने के बाद फिर वो लगे होते हैं, तो इससे फुक़हा ने मना फरमाया कि उसका, क्योंकि उसका जायका होता है जो हल्क में महसूस होता है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हाँ, मिसवाक के इस्तेमाल करने के अंदर कोई भी मुज़ायका नहीं है, बल्कि ये सुन्नत है, ज़्यादा सवाब मिलेगा। अच्छा, अल्लामा साहब आप फरमा रहे थे कि रमज़ान मुबारक बड़ी अज़मतों वाला और रहमतों वाला महीना है, तो इसके अंदर बंदा नफिल पढ़े उसका भी अजर बढ़ जाता है। वाकई हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मुक़द्दसा है, बड़ी तवील हदीस पाक है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन, जिस तरह भी है आखिरी दिन है, तो शाबान मुअज़्ज़म के आखिरी दिनों के अंदर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह का एक मेहमान महीना आ रहा है जिसके अंदर तो जिसके रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिए गए हैं और जिसमें रात का क़याम तुम्हारे लिए तत्वो है, सुन्नत है, यह आपकी नफली इबादत है। और फरमाया रमज़ान की नफली इबादत जो है हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फ़र्ज के बराबर है। नफल इबादत आप करेंगे आपको इसका अजर फ़र्ज के बराबर मिलेगा। और हुज़ूर ने फरमाया फ़र्ज का जो सवाब है वो 70 गुना अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देता है। ये मुवासात का महीना है, मुआखात का महीना है, भाईचारे का महीना है, आपस में प्यार और मोहब्बत का महीना है, तोहफा तहाइफ देने का महीना है, सैर इफ्तियार करवाने का महीना है, जिस तरह ईदी के तोहफे लेने का ये महीना है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हदीस पाक के अंदर चलकर फरमाया इसका जो पहला अशरा है वो अशरा रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरसती हैं। और फरमाया जो दरमियान वाला अशरा है वो अशरा मग़फ़िरत है। और फरमाया जो आखिर वाला अशरा है, आखिरी 10 दिन है, फरमाया ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। जो इसमें रोज़ा इफ्तार करवाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से आज़ादी फरमाएगा। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से तो हर एक वुसअत नहीं रखता कि वह अपने मुसलमान भाई को इफ्तारी करवाए, उसका रोज़ा जो है इफ्तार करवाए, अपने पास उसकी दावत करे। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये तो जो मैंने अजर आपको सवाब बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से आज़ाद फरमाएगा, ये तो एक घूंट दूध पिलाने के बदले में है, ये तो एक खजूर खिलाने के बदले में है, या एक घूंट पानी से इफ्तार बंदा करवा दे उसका सवाब है। फरमाया जो पेट भर कर खिलाएगा ना अपने मुसलमान भाई को, इफ्तार करवाएगा, वो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला मेरे हौज़े कौसर उसको सैराब करेगा, कभी प्यास ही नहीं होगा। अल्लाह, कितनी खूबसूरत हदीस पाक है माशाअल्लाह, कि जो बंदा किसी मुसलमान को रोजा अफ्तार कराता है अल्लाह उसके बदले उसको जन्नत अता फरमाता है। और सहाबा ने फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बहुत सारे गरीब भी हैं जो किसी को पेट भर कर खाना नहीं खिला सकते। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा एक घूंट दूध का दे, इसलिए कि उस जमाने के अंदर ऊँटनियां जो थी वो ज्यादा थी, बकरियां ज्यादा थी, भेड़ें वो भी ज्यादा थी, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कोई मुसलमान को एक घूंट दूध का दे दे, अगर किसी के पास दूध नहीं है तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमरा फरमाया खजूर का एक मतलब टुकड़ा दे दे, एक दाना खजूर का दे दे, जिससे वो मुसलमान रोजा इफ्तार कर ले। अगर किसी के पास खजूर भी नहीं है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी के बारे में इरशाद फरमाया कि जो पानी के साथ किसी को रोजा अफ्तार करा देता है तो अल्लाह उसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद अता फरमाता है। कितनी बड़ी सादत की बात है। और हम सबको अल्लाह पाक सही मानों में रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं
अल्लाह हम सबको इससे निजात अता फरमाए कि रोज़े की हालत में हम झूठ भी बोलें, रोज़े की हालत में हम फिल्में देखें, ड्रामे देखें, रोज़े की हालत में दूसरों को धोखा भी दें, तो फिर रोज़ा हमें फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनका सिर्फ पेट का रोज़ा होता है, उनको कोई भी सवाब नहीं मिलता, सारा दिन वो भूखे रहते हैं, सारा दिन वो प्यासे रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो सारा दिन गुनाह करते रहते हैं, गीबत करते हैं, दूसरों के ऐब निकालते हैं, सतरपोशी नहीं करते, हर किस्म के गुनाह करते हैं। तो इसलिए रोज़े को रखें, लेकिन रोज़े को समझें कि रोज़े से हमें तकवा कैसे नसीब होगा। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा जो है आपकी नज़र में हया पैदा करता है, आपकी फर्ज को हर किस्म के गुनाह से बचाता है। जिस तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करो ऐ जवानों, निकाह करो, क्योंकि निकाह जो है ये नज़र को झुका देता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। अगर कोई बंदा निकाह नहीं कर सकता तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर रोज़ा रखो। रोज़ा क्योंकि नज़र को झुकाता है, नज़र को हर किस्म के गुनाह से बचाता है, शहवात से बचाता है, और फर्ज को भी वो रोज़ा जो है हर किस्म के गुनाह से बचाता है। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में रोज़ा रखने और रोज़े को हर तरह के गुनाह से बचा कर महफूज करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। जो रोज़े की फजीलत जो ज़्यादा है, इसके अंदर जो बेसिक मसला है ना, वो है कि इंसान अपने आप को भूख के ऊपर पेश करता है, भूख बर्दाश्त करता है। और भूख ये ऐसी चीज़ है कि रिवायात के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 साल तक ना नफ्स को जहन्नम की आग में जलाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए नफ्स बता तू कौन है और मैं कौन हूँ। तो नफ्स ने कहा कि तू और मैं हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 साल दोबारा इसको जहन्नम की आग में जलाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए नफ्स बता तू कौन है और मैं कौन हूँ। तो नफ्स ने कहा कि या अल्लाह तू और मैं हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 साल तक इसको भूखा रखा। जब भूखा रखा ना, तो भूख 1000 साल मुसलसल भूखा रहने के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि नफ्स बता तू कौन है और मैं कौन हूँ, तो नफ्स ने कहा या अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन है और मैं आपका आजिज़ बंदा हूँ। तो मतलब है ये भूख ऐसी चीज़ है कि इसकी वजह से नज़र भी कंट्रोल, इसकी वजह से आपका नफ्स जब कंट्रोल होगा तो नफ्स की वजह से सारी खताएं, सारी ज़ियादतियाँ, जुल्म व जबर, ग़िबतें, बहतान, कीना, हसद, ये नफ्स जब अंदर का फूल जाता है ना ज़्यादा खाने की वजह से, जब आपको इतना भूख की वजह से इसको दबाएंगे, खूब अच्छे तरीके से इसको भूख का आदी करेंगे, तो ये इंशाल्लाह आपको नेकियों की तरफ माइल करेगा। जब आप नेक बन जाएंगे फिर आपकी नज़र के अंदर भी हया आएगी, आपके दिल के अंदर भी तक़वा आएगा, आपके आज़ा के अंदर भी, आपके आज़ा भी ख़ताओं से महफूज रहेंगे। असल इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ बनी आदम, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। बाज़ रिवायत के अंदर है कि रब ने फरमाया कि इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा बरोज़ क़यामत। और वो जज़ा क्या है? रब तबारक व तआला रोज़ादारों को बरोज़ क़यामत अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाएगा। इतनी बड़ी सादत की बात है और इतना बड़ा अफजल महीना अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। माह रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है, अल्लाह इस महीने में जहन्नम के 8 दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है। एक रिवायत में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद है, अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस में रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है। ये मांगने का महीना है, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। और वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस मुक़द्दसा में है कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान में हर रात 60,000 जहन्नमियों को जन्नत अता फरमाता है, जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। और फिर हर रात मुनादी आसमान पे निदा करता है कोई अपने लिए सलामती मांगने वाला कि मैं उसको सलामती अता फरमाऊँ, है कोई अपने लिए आफियत मांगने वाला मैं उसको आफियत अता करूँ, है कोई अपने आप को रोज़ी का तलबगार कि मैं उसके रिज़्क़ के अंदर वुसअत कर दूँ,
है कोई अपने लिए कोई सैल है कि दुनिया जहान का कोई भी सवाल करे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं उसकी दुआओं को कबूल फरमाऊं। तो ये दुआओं की कबूलियत का महीना है, अल्लाह से मांगने का महीना है। हमें चाहिए कि हम हर वक्त अपनी दुआओं के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी सलामती ईमान की दुआ मांगते रहा करें। अपने मुसलमान भाइयों की, जिस तरह अभी ये ज़ल्ज़ला आया है रात को, तो अल्लाह तबारक व तआला आफियत वाला मुआमला फरमाए, तमाम आलम इस्लाम के अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए। जहाँ जहाँ पर नुकसान हुए अल्लाह तबारक व तआला उनके मुसब्बिबुल अस्बाब है गैब से सबब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की हमें खूब खूब बरकतें नसीब फरमाए और इसका फैज़ान अल्लाह हमें नसीब फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान की कसरत से तिलावत कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मेरी उम्मत की सबसे अफजल तरीन इबादत जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, दिलों को जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को पानी की वजह से जंग लग जाता है। अगर लोहे को पानी में रखा जाए तो उस लोहे को पानी की वजह से जंग लग जाता है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको उतारने का भी तरीका इरशाद फरमाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरतो ज़िक्रिल मौत, फरमाया कि मौत को कसरत से याद करने से बंदे का दिल पाक और साफ हो जाता है। व तिलावतुल कुरान, फरमाया कुरान की तिलावत करने से दिलों का जंग जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए कुरान मजीद फुरकानी हमीद की तिलावत माह रमज़ानुल मुबारक में कसरत से कीजिए, अपने लम्हात को गफलत में ना गुजारिए। ये माह मुक़द्दस तो आता रहेगा, न जाने हमारी ज़िंदगी हमारे साथ वफा करती है या नहीं करती। अल्लाह पाक हम सबको माह रमज़ानुल मुक़द्दस के अंदर कसरत के साथ तस्बीहात में अपना वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बाज़ दोस्त जो हैं, जब नमाज तरावी हम अदा करते हैं, 4 रकात के बाद इमाम बैठता है, तस्बीह पढ़ता है सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत। तो अगर किसी बंदे को यहाँ पर तस्बीह नहीं आती तो कोई भी वो जिक्र कर सकता है, चाहे वो कुरान की तिलावत करना चाहता है, पहला कलमा पढ़ना चाहता है, दूसरा पढ़ना चाहता है, जो भी उसको जिक्र आता है वो कर सकता है। क्योंकि ये जो तस्बीहात हम पढ़ते हैं, सुबहान ज़िल मुल्क के तस्बीह जो पढ़ते हैं 4 रकात के बाद, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, ना तो ये सुन्नत मुअक्कदा है कि अगर ये आप नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। जो भी आपको जिक्र आता है आप 4 रकात का जो तरवीह जिसको कहते हैं उसमें पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे बाज़ मुसलमान क्या करते हैं, जब हम 4 रकात पढ़ते हैं तो पीछे से गपशप लगाते हैं और हम मोबाइल उठाकर देखते हैं किसका मैसेज आया है, किसका मैसेज नहीं आया, किसी की कॉल आई है या नहीं आई। तो अपने जहन को मुकम्मल तौर पे इबादत की तरफ राग़िब करें, अपना घर मोबाइल में रख करें। जब आप इबादत के लिए आ रहे हैं तो सब कुछ घर में छोड़ कर आए। जहाँ आप इबादत के लिए आए हैं तो फिर इबादत ही करें। खुशू और खुजू हमें कैसे नसीब होगा जब हम दुनिया के तमाम धंधों से अलग थलग हो जाएंगे। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज की हालत में आपके जहन में है पता नहीं कोई मैसेज आ चुका है, उधर से आपका मोबाइल भी बज रहा है, तो फिर आपका सारे का सारा जहन जो है वो मोबाइल की तरफ चलेगा, खुशू और खुजू तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह पाक हम सब को खुशू और खुजू के साथ तमाम इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त अता फरमाया है। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए और हम सबको रमज़ान मुक़द्दस के महीने में सही तरीके से तमाम इबादत में अपना वक्त सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में रोज़ा रखने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।